आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें स्क्रिप्टिव सिस्टम इनहम चल रहा है और आज है डिस्कशन इन अदर एनिमल्स, माने अन्य जंतुओं में उत्सर्जन जो है, जो कि इससे चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बच्चों बोर्ड का पेपर हो। तो पहले तो आपको हैप्पी शिवरात्रि, माने शिवरात्रि की बच्चों बहुत सारी ढेर सारी बधाई आपको जो है वो, और जो है ये महापर्व जो है आपके जीवन में खुशियाँ लाए। तो बच्चों, जैसा कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन इन अदर एनिमल्स और अन्य जंतुओं में उत्सर्जन। लेकिन बच्चों, जैसा कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपको ये करना है कि वीडियो को, माने जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तो बच्चों जो है ये पहुँचता रहेगा, और इसको जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आपके मित्र यार होंगे जो है वो, उनके पास तो बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। क्योंकि इसमें क्या फायदा होता है कि आपके जो परिचित होते हैं उनको भी बच्चों ये फायदा इससे मिलता रहेगा। और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी करना हो तो आप जो है वो दिए गए कांटेक्ट नंबर जो है वो, इसके पहले वीडियो में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, उससे बच्चों आप उस कांटेक्ट नंबर को आप ले सकते हैं। और एक कांटेक्ट नंबर जो है वो 9451975495। इस कांटेक्ट नंबर पर जो है वो आप इसको जो है वो मतलब क्वेश्चन आपको क्वेरी कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन इन अदर एनिमल्स, या इसको क्या कहते हैं, अन्य जंतुओं में उत्सर्जन। तो जिस समय की अन्य जंतुओं में उत्सर्जन की बात करते हैं, तो इसके पहले के वीडियो में हमने कुछ जिक्र किया था, और अब आज स्क्रिप्टिव पार्ट सिस्टम का पार्ट जो है थर्ड है वो। तो अगला फाइलम आता है कि बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम होता है, और उसे कहते हैं प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम। प्लेटी हेलमिंथीज, और प्लेटी हेलमिंथीज में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखेंगे इसमें ऐसे जंतु आते हैं, चूंकि प्लेटी हेलमिंथीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेटी, और सेकंड क्या होता है, हेलमिंथ होता जो है वो हेलमिंथ। तो प्लेटी माने होता है फ्लैट होता है, और हेलमिंथ माने क्या होता है, वर्म होते जो है वो। तो इसमें जो होता है बच्चों चपटे वर्म, माने कि फ्लैट माने चपटे, वर्म माने क्या होते, कृमि आते हैं वो। तो माने बच्चों इसमें क्या होते हैं, इसमें चपटे कृमि आते हैं वो। तो इसलिए इसको हम प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम कहते हैं। तो अब आती है कि जिस समय हम चपटे कृमि की बात करते हैं, तो अब आती है कि उत्सर्जित तंत्र का विकास जो है बच्चों इसी फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज से ही हुआ जो है वो। अब आती है इस तंत्र को, माने कि इसी में विकास हुआ जो है वो, और इस तंत्र को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटोनेफ्रेडियल, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्रोटोनेफ्रेडियल सिस्टम कहते हैं जो है वो, या इसे हिंदी क्या होती है, आदि वृक्क तंत्र होता है वो, या इसे इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रेडियल सिस्टम कहते हैं वो। और क्योंकि इसकी बच्चों जो नलिकाएं होती हैं ये अपने भीतरी छोरों पर, माने इसकी जो नलिकाएं होती हैं अपने भीतरी छोरों पर तो बंद होती जो है वो, और इन छोरों पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और इसे हम फ्लेम सेल्स या इसे हम ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है, जिस प्रकार से ज्वाला होती है, ज्वाला माने क्या होता है, अंगारा होता जो है वो। जिस प्रकार से ज्वाला जो होती है वो भभकती रहती है, और देखेंगे कि ज्वाला जो होती है वो कभी इधर कभी उधर, जैसे नहीं ज्वाला होती आप देखा होगा, इसमें क्या होता है कि ज्वाला होती है, और ज्वाला जो होती है कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर भभकती रहती है। उसी प्रकार से जो फ्लेम सेल होती है कभी इधर कभी इधर कभी इधर जो होता है वो मूवमेंट करती रहती जो है वो। तो अब आती है कि इसमें जो होता है विशेष प्रकार के छोरों पर विशेष प्रकार की क्या होती है बच्चों, ये ज्वाला कोशिकाएं, ऐसे क्या कहते हैं हम, फ्लेम सेल्स कहते हैं, हमारे फ्लेम सेल्स से कहलाती जो है वो। अब आती है कि जो कि निकटवर्ती ऊतकों से उत्सर्जित पदार्थों को एकत्र करने के लिए जो होता है, यह
जो होती है उत्सर्जित तंत्र की एक यूनिट्स का काम करती है। मानिए यही जो फ्लेम सेल्स होता है ये क्या काम करती हैं, ये एक जो होता है यूनिट्स का ये जो होती है वो काम करती जो है वो। अब आती है कि स्यूडोसिलोन्स, माने कि स्यूडोसिलोमेट्स जो वर्म होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स जो वर्म होते हैं उसमें भी एक विशेष प्रकार का स्क्रिप्टिव सिस्टम होता है और उस स्क्रिप्टिव सिस्टम को और उस स्क्रिप्टिव जो सिस्टम होता है उसे हम प्रोटोनेफ्रेडियल स्क्रिप्टिव सिस्टम प्रोटोनेफ्रेडियल स्क्रिप्टिव सिस्टम मतलब इसमें होता जो है वो। और कुछ जो होता है कुछ चपटे क्रीम में जो होती फ्लेम सेल्स होती जो है वो। इसके अलावा परंतु अन्य में इनके स्थान पर जो होता है सोलिनोसाइट्स होती जो है वो, सोलिनोसाइट्स होती जो है वो। तो सोलिनोसाइट्स होती जो है वो और जिनमें फ्लैजेला का माने कि फ्लैजेला का गुच्छा नहीं जो है वो, वरन इनमें जो होता है एक या दो क्या होती हैं वो फ्लैजेला या क्या होती हैं वो कसावे होती जो है वो। एक इसके बारे में रहा, ये रहा बच्चों जो होता है फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस के जंतुओं का है वो। अब अगली हेडिंग होती है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का। तो बच्चों फाइलम मोलस्का जिसमें कि शंख, कौड़ी, सीपी, आपने देखा होगा कि लोग जो होता है अपने घरों में जहाँ पर उनका मतलब कि ड्राइंग रूम होता है वहां पर शंख, कौड़ी से, सीपी से क्या करते हैं घरों को अपने वो माने कि ड्राइंग रूम को सजाते हैं। वही वाला संघ है जिसको क्या कहते हैं फाइलम मोलस्का। तो इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिनकी बॉडी जो होती सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट बॉडी के ऊपर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है खोल या क्या होता है वो कवच होता जो है वो। अब आती है कि जिस समय जो होता है हम क्या बोलते हैं फाइलम मोलस्का की जंतु बात करते हैं तो इसमें जो होता है मेटानेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स, इसमें जो होता है मेटानेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। मेटानेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स का उत्सर्जन फाइलम मोलस्का में मेटानेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स का उत्सर्जित तंत्र होता जो है वो। और ऐसे तंत्र में जो उत्सर्जित नलिकाएं जो होती हैं अपने भीतरी छोरों पर बॉडी कैविटी या सीलों में क्या होता है ये खुलती हैं जो है वो। तो मोलस्का में ऐसी दो नलिकाएं जो होती हैं कुंडलित होकर के इसे कॉइलिंग होकर के जो होता है एक जो होता है किडनी या उसे बच्चों क्या कहते हैं ब्रिक कहते हैं जो है वो। जैसे हम लोगों में क्या होता है किडनी होती है वैसे क्या करती हैं एक किडनी जो बनाती हैं वो। और ये जो होता है एक विशेष प्रकार की कैविटी माने इन जंतुओं में जो होता है एक विशेष प्रकार की कैविटी और इसे क्या कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और एक कहलाता है पेरिकार्डियल कैविटी या इसे पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होती है इसे क्या कहते हैं हृदयावरणी गुहा में क्या होती है ये खुलती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है वो। तो एक इसके बाद बच्चों रहा फाइलम जो है ये मोलस्का या संघ जो है ये मोलस्का के बारे में रहा जिसमें कि शंख, कौड़ी और बच्चों इसमें सीपी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है वो क्योंकि इससे क्वेश्चन चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो जो है इससे क्वेश्चन आपको बच्चों ये मिलता रहेगा जो है। अब आती है कि नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम जो होता है एनिलिडा की बात करते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा तो इसमें इसकी हिंदी होती है संघ एनिलिडा। तो संघ एनिलिडा में ऐसे बच्चों जंतु आते हैं जिनकी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड बॉडी होती जो है
आप देखेंगे बॉडी इनकी जो होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है जो है ये, और इसमें अर्थवर्म आता है, वो अर्थवर्म इसमें आता है। और अर्थवर्म को जो बच्चों क्या कहा गया है, ये इसे किसानों का इसे मित्र कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसानों का मित्र किसे कहा गया है, वो तो आप क्या लिखेंगे, किसानों का मित्र जो होता है अर्थवर्म को कहा गया है वो, क्योंकि ये मिट्टी को पोली करता है वो। और इससे क्या फायदा होता है कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, और ये मिट्टी को क्या करता जो है ये, माने कि भुरभुरी कर देता है वो, और मिट्टी जो होती बच्चों ये उपजाऊ हो जाती है वो। तो जिस समय हम फाइलम एनिडा की बात करते हैं जो है वो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है मेटानेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स, मेटानेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और इसे क्या कहते हैं, जिन्हें कि हम नेफ्रीडिया कहते हैं वो, ये जो होता है इसे हम नेफ्रीडिया या इसे हम उत्सर्गिकाएं कहते हैं जो है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेफ्रीडिया कहलाती जो है वो। अब इन नलिकाओं में जो होता है देह गुरुत द्रव्य नहीं, वरन रुधिर में माने ब्लड में भी जो होता है उत्सर्जी पदार्थों, माने कि उत्सर्जी पदार्थों को हटाने की जो होता है क्षमता का बच्चों इसमें क्या हुआ है, ये विकास हुआ है ये। तो ये किसके बारे में रहा है, ये फाइलम एनिडा, और जो कि इस एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाता जो है क्वेश्चन ये। अब आती है कि जिस समय इसके बाद का फाइलम आपने पढ़ा होगा, इसके बाद जिस समय विकास हुआ है इसके बाद फाइलम आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा आता है वो, नेक्स्ट फाइलम आता है, और उसे हम कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा कहते हैं वो, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो बच्चों फाइलम जो आर्थ्रोपोडा होता है यह सबसे बड़ा फाइलम होता है वो। मानिए अगर कहा जाता है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है तो क्या लिखा जाएगा, आर्थ्रोपोडा होता है, ये सबसे बड़ा फाइलम होता जो है वो। क्योंकि जितने एनिमल होते हैं 2/3 एनिमल जो होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं वो। माने कि लगभग 9 लाख जातियां जो होती हैं, 9 लाख जातियां जो होती हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही लगभग आती जो है वो। माने 12 लाख जंतु जातियों में बच्चों जो होता है 9 लाख जातियां जो होती हैं फाइलम आर्थ्रोपोड्स में आती हैं, जो कि जल, स्थल और वायु ये जो होता है तीनों स्थानों पर जो होता है ये पाए जाते हैं जो है वो। अब आती है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है इसमें विभिन्न प्रकार के जंतु आते हैं, कुछ तो उड़ते भी हैं वो, और कुछ भूमि पर जो होता है वो चलते हैं वो, कुछ जल में पाए जाते हैं वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि मेटानेफ्रीडिया जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो है वो, ये इनकी नलिकाएं जो होता है ग्रंथियों में क्या हो जाती हैं, वो रूपांतरित हो जाती हैं जो है वो। अब आती है कि विभिन्न प्रकार के सदस्यों में ये ग्रंथियां जो होती हैं उनके अनुसार, जैसे कि कुछ में तो कॉक्सल, कुछ एनिमल में जो होता है यह कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती जो है वो, इसे हम जो होता है कॉक्सल ग्लैंड कहते हैं वो। कुछ में जो होता है एंटीनल, कुछ में जो होता है एंटीनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एंटीनल ग्लैंड पाई जाती जो है वो। और कुछ में क्या हो जाता है उनकी स्थिति के अनुसार जो होता है, कुछ में मैग्जिलरी ग्लैंड्स, मैग्जिलरी ग्लैंड्स होती जो है वो। अब आती है कि इंसेक्ट्स माने कीटों में, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, स्पाइडर्स माने क्या होता है, मकड़ियां होती जो है वो। इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स में जो होता है विशेष प्रकार की जो होती है ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इसमें क्या होता है एक विशेष प्रकार की ट्यूब्यूल्स, और इसके कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होता जो है वो। मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है इस टाइप दिखाई पड़ता है वो, ऐसे ऐसे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो है वो। और ये क्या काम करती हैं, जो होती हैं ट्यूब्यूल्स होती हैं वो, और ये सब जो होता है उत्सर्जित तंत्र के रूप में बच्चों क्या काम करती हैं, उत्सर्जित तंत्र के रूप में होती हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसे पेपर में पूछा जाता है। अब आती है कि अगला होता है फाइलम इकानोडर्मेटा, फाइलम
फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही जो है वो, तो इकाइनोडर्मेटा में सर्जन तंत्र नहीं होता बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है जो है। सिलाई करना बोले, धन्यवाद।